जैसे ही कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में सबसे पहले हमारी सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया, अन्य चीजों की दुकानों को नहीं, सबसे पहले शराब की दुकान को खोला। आज जो बजट अभी पास हुआ है उसमें शराब की दुकानों को और वरीयता मिल गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, शराब बंद होना चाहिए। हमारे देश के राज्य के हुक्मरान इसको और विकसित करते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कथाओं की तरफ जब चलेंगे तो उनसे विश्लेषण करेंगे। कृष्ण भगवान ने जो किया वो करके दिखाया, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सका। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं इस समय पर? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति शराब न पिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने कहा गांधी का सपना था कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। गांधी जी का तोड़े भर रत्ती भर काम नहीं हुआ है। सो बाबा जी आपके सामने गांधी जी का सपना पूरा करके दिखा देंगे। ये गुरु महाराज का कथन है। प्यारे भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे गांधी जी का सपना राम राज्य वाला पूरा करके दिखाएंगे। गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि भारत के लोगों, अब कोई शराब मत पीना। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आपने जो शराब पिया, कितनी जाने चली गई, आजादी कितनी तकलीफ और कष्ट से मिली। प्यारे भाई बहनों, इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले शराब की बात कही थी और आज शराब को बढ़ावा मिल रहा है। बताओ ऐसे राम राज्य की स्थापना हो जाएगी? प्यारे भाई बहनों, शोध का विषय है। सभी प्यारे भाई बहन सुने। हमारे भाई सतीश जी कहते हैं हम लोग तो कर रहे प्रचार प्रसार, और जब हमारी सरकारें, हमारे हुक्मरान जब शराब को बढ़ावा दे रहे, इन हमारी मात्र शक्तियों ने क्या देखा? अरे हम पीछे क्यों रहे? जब ये हमारे हुक्मरान हमें बराबर दर्जा दे रहे हैं, पुरुषों के बराबर दर्जा दे रहे हैं, 50-50 कर रहे, 50% दर्जा हमारा बढ़ा रहे हैं, तो हम भी इनसे पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमारे सतीश भाई कहते हैं पहले तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे, भाई लोगों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और जब देश के हुक्मरानों ने जब शराब के बारे में इतना करके दिखाया तो हमारी बहनें पीछे नहीं हटी। इन्होंने कहा जब 50-50 का दर्जा है तो हम शराब में भी कम नहीं रहेंगे, नौकरी हम बराबर करेंगे। 50-50 का दर्जा है, हम जितनी सीटें वहां बटेंगी उनमें हम दर्जा हासिल करेंगे। प्रधानी, बीडीसी, सदस्य, जितना जहां भी हमारा है, हम अपना हक लेके रहेंगे। इन हमारी मात्र शक्तियों ने कहा, और फिर इन्होंने कह दिया कि हम इन पदों पर रहेंगे सो रहेंगे, जो ये पुरुष लोग कर रहे हैं, हम इनमें भी पीछे नहीं रहेंगे। सतीश भाई कहते हैं कि अब तो इन बच्चियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ऐ प्यारे भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो मूल मिशन है, हमारे भाई सतीश जी बस इसी बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं
सोया जगत पुरा के प्यारे भाई बहनों बड़े सुंदर तरीके से सुन लिया जाए। समस्या बड़ी जटिल है, प्रश्न बड़ा जटिल है, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा विचार मनन कर लेना। जब मात्र शक्ति तैयार हो गई है कि हम भी शराब पिएंगे और इन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम और आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे कि जब ये देवियां शराब पिएंगी, पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ के देखें। रावण इतना बड़ा विद्वान, शराब के बारे में केवल रावण का मिलता है। रावण ने साफ कह दिया कि शराब पीकर, अंडा मांस मछली खाकर भजन नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, रावण का क्या हुआ? विनाश हो गया, कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला। मातृशक्ति और सब लोग अच्छे से सुन लें, अगर ये ऐसा ही किया गया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कह रखा है, भारत भूमि को अगर भोग भूमि बनाने का प्रयास किया गया तो ये मंसूबे आपके कभी पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए जो संदेश सुनाया जाए, इस पर आप लोग कर लो अमल, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? लाशों पे लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये साफ कह चुके हैं कि अगर मेरे वचन आप लोगों ने नहीं सुने, हमारे ये बच्चे मेरा पैगाम लेके जाएंगे, और जब ये जल्दी जल्दी पैगाम लेके जाने लगे तो ये समझ लेना कि अब जल्दी ही कुछ होने वाला। हमारे सतीश जी जो अभी सत्संग आपके गांव में सुना के गए, कितना समय के हिसाब से सुना के गए, इससे हम लोगों को ज्ञान कर लेना चाहिए। बुद्धि और विवेक हमारा और आप सभी का जग जाना चाहिए कि जो गलतियां हुई सो हुई, माफी के लिए बैठे हैं महापुरुष। और देखो ये कार्यक्रम लगातार मथुरा में करवा रहे हैं, अपनी दया दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से मथुरा में कार्यक्रम करा रहे हैं। कैसे भी आप लोग सुन समझकर और गुरु के पास जल्दी से दौड़ लगा लो। अगर गुरु के पास दौड़ लगा ली तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। त्रेता युग की कहानी को याद करें। देखो उस समय पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हो चुके हैं और भगवान का प्रादुर्भाव कब होता है? हमारे सतीश भाई साहब कहते हैं, भगवान कब आते हैं? जब धर्म का पतन हो जाता है। प्यारे भाई बहनों, अधर्म यानी वो अधर्म का बोलबाला चारों तरफ, धर्म का पतन, उस समय पर वो मालिक इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो मालिक जब पृथ्वी पर आते हैं तो देखो यहाँ पर क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। ये संसार की रीत और रिवाज, संसार की जो रीत रिवाज है, इससे आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, बात समझ में आ जाएगी। देखो त्रेता युग की बात याद दिला रही। जब रावण चारों तरफ से दुखी हुआ, अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। रोज सत्संग में सुनते हैं
सभी को यहां से क्या निकालना है, थोड़ा समझने का विषय है। कुंभकर्ण जब शुद्ध भाव में है, रावण को संदेश देने लगा, समझाने लगा कि हे भाई तुमने ये गलत किया। अरे आज जगत जननी जगदम्बा को हर के तुमने अच्छा नहीं किया, ये तो तुमने अपने काल को न्योता दे दिया। अकेले नहीं मरोगे, तुम सबको ले डूब मर जाओगे, यानी जो तुमने ये किया सो अच्छा नहीं किया। प्यारे भाई बहनों, कुंभकर्ण जब अच्छे भाव में है, शराब का नशा नहीं है, उस समय कुंभकर्ण ने ऐसी बातें की। और जब रावण ने देखा अच्छा ज्ञान सिखा रहे हो, उसे कई घड़ा दारू पिलाई गई, उसे भैंसा के भैंसा खिलाए गए। और जब दारू पीकर, शराब पीकर, मांस खाकर जब उसकी बुद्धि बिगड़ी, कहने लगा कहां है वो तपस्वी, कहां है वो तपसी के बालक, अरे उनको मैं रगड़ दूंगा, उन्हें मैं मसल दूंगा। अब कुंभकर्ण के ये बोल हो गए। प्यारे भाई बहनों, नशे में गया और देखो बड़े बड़े यानी जो रामादल के लोग थे, बड़े बड़े लोगों को परास्त किया। राम ने जब ज्यादा यानी उन्हें अकुलाहट में देखा, राम ने उसका वध कर दिया। प्यारे भाई बहनों, उसी विभीषण से हमें और आप सभी को एक सीख लेनी है। वही विभीषण, वही कुंभकर्ण विभीषण को सीख दे रहा है कि हे विभीषण, तू जो रामादल में चला गया ये अच्छा नहीं किया। देखो संसार के लोग क्या कहते सुने गए हैं कि घर का भेदी लंका ढाले। ये कुंभकर्ण उसे कह के गया, ये कुंभकर्ण कह के गया कि जब विभीषण इस तरीके से तेरे बारे में एक कहावत बनेगी, संसार के लोगों को कुंभकर्ण और विभीषण के दोनों लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, यहां से एक सीख लेनी है। संत मत बस यही सीख आपको दे रहा। आज कुंभकर्ण विभीषण को नाना प्रकार की शिक्षा दीक्षा समझाने लगा। तूने ये अच्छा नहीं किया, अरे भाई भाई होता है, देश देश होता है, अरे अकेला यानी हमारा भाई नहीं मरेगा, हम सब उसके साथ मरेंगे। ऐसे करके विभीषण नाना प्रकार से वो कुंभकर्ण विभीषण को समझा रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां से सीख ये लेनी है। विभीषण ने उसको खूब समझो, कुंभकर्ण ने विभीषण को खूब समझाया, लेकिन विभीषण के ऊपर कतई कोई असर
नहीं बचेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, और विभीषण ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसार के लोग ऐसे थोथा मुंह बजाएंगे। प्रभु की शरण में जो आनंद है वो किसी शरण में आनंद, दुनिया का सुख नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन प्रभु की शरण के बराबर दुनिया का सुख वैभव इस चीज के बराबर नहीं है। ये विभीषण ने प्यारे भाई बहनों क्लियर कर दिया। तो देखो आज भी लोग कहते हुए सुने जा रहे कि घर का भेदी लंका ढावे, लेकिन लोग इस बात पर मनन नहीं करते। अगर विभीषण न रामादल में जाते तो आज लंका का नामो निशान मिट गया होता। इसलिए विभीषण जब राम की शरण में गए तभी काम आगे बढ़ रहा है। ऐ संसार के लोगों, आप कितनी भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लो, आप कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गुरु की शरण में तो आपको अच्छाई के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं विभीषण की तरह, तो आपको रामादल में जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, अगर बचाना चाहते हैं तो। अगर प्यारे भाई बहनों हमारे और आप सभी के ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो देखो इस समय पर वक्त की मांग है, समय का संदेश है। हमें और आप सभी को समय रहते ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये संसार के लोग अभी तक जो बाबा जी को नहीं समझ पा रहे हैं, बस उन्हीं से ये बार बार अपील की जा रही है। ये संग जो हमारे भाइयों के द्वारा हो रहा है, इसका केवल और केवल उद्देश्य यही है, जो बाबा जी के पास नहीं गए हैं, जल्दी से चलो, और चले जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। कहोगे कि हम कैसे इसे माने कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग कथाएं सुनते हैं, उन कथाओं में सतयुग की एक कथा आती है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस जो कि शराब पीता है, ये कथाएं आप सुनते हैं, लेकिन यहां से सीख हमें आप सभी को लेनी है। हिरण्यकश्यप शराब पीता है, अंडा मांस मछली खाता है, मां बहन बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटता है, और अपने को भगवान से भी बड़ा समझता है। उसने भगवान से आशीर्वाद ले लिया है कि हम न बाहर मरे, भीतर नहीं मरे, किसी आदमी से न मरे, राक्षस से न मरे, यानी जितनी उसकी बुद्धि चल सकती है उसने अपनी बुद्धि चला ली है, और भगवान से आशीर्वाद ले लिया है कि हम इतनी चीजों से न मरे। प्यारे भाई बहनों, भगवान ने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा। ये कथा हमने सुनी है। अब देखो हिरण्यकश्यप ने जब ये देखा कि हमने तो ये वरदान मांग लिए हैं, अब दुनिया में हमारी मौत कोई करने वाला, अब हमें मारने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। इस चीज को समझकर आज हिरण्यकश्यप ने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया और संसार के लोगों से कहने लगा, राम यानी प्रभु का नाम नहीं लोगे, अगर नाम लोगे तो आप हमारा लोगे। ऐसे ही आज संसार का नियम हो चुका है। प्यारे भाई और बहनों,
जितने हम पैसे वाले हुए, जितने हम बड़े आदमी हुए, हमारे अंदर जितनी चीजें आना चाहिए था खराब खराब सब आ गए। सारे अधिकार हमने अपने हाथ में ले लिए। आज पीछे मुड़ के हम कतई नहीं देख रहे। आज हिरण्यकश्यप की तरह प्यारे भाई बहनों ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, दुनिया में और कोई चीज दूसरी है ही नहीं। अब इन बड़े लोगों ने क्या किया, एक लड़ा छोटा सा इलेक्शन, जीत गए, फिर लड़ा बड़ा इलेक्शन, जीत गए, और जब बड़ा इलेक्शन लड़ लिया, अब ये किसी को मानने वाले अब तो घोर कर्म कर रहे हैं। जो कर्म अगर हम लोग देख ले आंखों से, पैर से नीचे से, पैर के नीचे से धूल खसक जाए। प्यारे भाई बहनों, जो हिरण्यकश्यप काम कर रहा, वही काम आज हम सब लोग करने लगे। परमात्मा पीछे, हम आगे। परमात्मा कहता है शराब नहीं पियोगे, हम बड़े आदमी हो गए शराब पी रहे। परमात्मा कह रहा ये नहीं करोगे, और हम पढ़ लिख के कह रहे हैं अरे फलाने जानवर की अगर कलेजी खाई जाएगी तो उससे बुद्धि और तेज हो जाएगी। ये बड़े लोगों का मानना है। आज ये लोग सोच चुके हैं कि हमारी मौत होने वाली नहीं है। प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, ये हिरण्यकश्यप की तरह दोबारा गलती न हो जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे हैं, राजाओं के राज्य चले गए, जमींदारियों की जमींदारियां चली गई। ऐसे ही है बच्चे, पूंजीपति से लोग कान खोल के सुनो, आगे पूंजीपति भी खत्म हो जाएंगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, इसलिए पूंजीपति भी ध्यान से सुन लेंगे। बाबा जी ने कहा है आगे चलकर आपको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कैसे नहीं होगा, आगे चलकर अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। आप एक बोरा अनाज, वो एक दाना पाने के लिए अनाज का, एक बोरा सोना चांदी, एक बोरा रुपया भरकर चारों तरफ घूमोगे, लेकिन अन्न का एक दाना एक बोरे में, एक बोरा सोना चांदी, एक बोरा रुपया पैसा के बराबर, यानी एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी के लिए संदेश भेजा। प्यारे भाई बहनों, आप लोग कहते होंगे ये सब कैसे हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा कान खोल के सुनो, ये ऐसे हो जाएगा। मैं इस पृथ्वी पर आया हूं क्यों, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। बाबा जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये 10 जुलाई 1952 से काम शुरू किया, हमने धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया, और जब हमने हकीकत की बात कहना शुरू कर दिया, ये 1975 आया, भारत सरकार ने मुझे 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया। प्यारे भाई बहनों सुन लो, अन्न का दाना ये कैसे खत्म होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं सरकार ने मुझे 21 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया और कहा कि जेल में ऐसे ही चलोगे। हमने उनको लिख के दिया
डाल दिया। अब तो हमने ये जैविका फलाना ढिमका ये वो हाइब्रिड बीज और ये सब और ये विज्ञान विज्ञान फलाना ढिमका ये सब, अब हम ये जान रहे हैं कि अब हमारी बराबरी कोई करने वाला नहीं है। हम हैरान बन गए। बाबा जी ने क्या किया इधर? प्यारे भाई और बहनों, बाबा जी ने इधर क्या किया? वही ठीक यानी उसी तरीके से जैसे ये देखो पहला पैदा हो गया और पहलाद ने जाके कुम्हारन से कहा तुम भी पिताजी का नाम लो। और देखो जब जिंदा बिल्ली के बच्चे बच गए और जो तय था आज उसी की वजह से जब पहलाद ने ये सब देखा मैटर, अरे इसका मतलब ये है कि पिताजी के नाम में कोई ताकत नहीं है। नहीं है, ताकत तो केवल महापुरुषों के नाम में है। ऐ प्यारे भाई और बहनों, ये जितने ये जयगुरुदेव वाले बैठे हैं ये भी पहला, ये सब पहला है। ये भी आप लोगों की तरह खाते पीते थे, ये भी अपने को समझते कि दुनिया में हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने मालिक की दया हुई उधर कुम्हारिन की तरफ से, तो आज इनके समझ में आ गया कि जय गुरुदेव नाम, अरे जय गुरुदेव नाम, जैसे प्रहलाद को समझ में आ गया, आज प्रहलाद ने सारे कामों को पीछे छोड़ दिया और प्रभु को आगे बढ़ाया। ये कहानी सीख दे रही है। आज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत कुछ बोल रहा है, अरे ऐसा मत करो ऐसा मत करो। प्रहलाद ने कहा चलो चलो जाओ जाओ, पिता हो गए अपनी जगह के। आज प्यारे भाई बहनों क्या सुनने को मिल रहा है? हाँ, जय गुरुदेव हो गए, जय गुरुदेव हो गए, माँ बाप की सेवा करते नहीं, बस माँ बाप के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। जय गुरुदेव हो गए, माँ बाप की सेवा करते नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा सभी बच्चों को माता पिता की सेवा करनी है, करनी चाहिए, करनी चाहिए। थोड़ा सुन ले दादाजी, सेवा करना चाहिए। यहां पर क्या है प्यारे भाई बहनों, सतयुग वाली कहानी को याद करें, कनेक्शन जोड़ें। कहां से? मीराबाई इस धरती पर आती हैं, जब ये रैदास जी होते हैं, ये गोस्वामी जी महाराज होते हैं, रैदास जी होते हैं। प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना, सुनने और सोचने समझने का ये विषय है। बड़े सुंदर तरीके से इस चीज को जानेंगे। मीराबाई जब ज्यादा परेशान की गई, मीराबाई ने गोस्वामी जी महाराज को पत्र लिखा कि हे गोसाई, अब ये बताओ कि हम करें तो करें क्या? घर वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, अगर घर छोड़ के जाए तो बात नहीं बनती, घर में ही बैठ के भजन करना है। तो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है, इन्होंने मीराबाई को प्रत्युत्तर का जवाब दिया कि मीराबाई मेरी बात ध्यान से सुन, जाके प्रिय न राम बैदेही। गोस्वामी जी महाराज प्रत्युत्तर में लिखते हैं कि जिसको वो परम पिता परमेश्वर प्रिय नहीं है, चाहे घर में किसी पद पर हो, नाम नहीं लिया गोस्वामी जी महाराज ने, सीधा लिखा जाके प्रिय राम बैदेही। जिसको परमात्मा प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोट बैरी सब, जद्यप परम सनेही। उसे करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए, यद्यप क्यों न वो बिल्कुल
हो, सगा ही संबंधी क्यों न हो, गोस्वामी जी महाराज ने प्रत्युत्तर में लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, हे विवाह परमात्मा के लिए प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया और महाराज भरत ने मां को छोड़ दिया। इसलिए हे वीरा, जो परमात्मा के नाम में बाधक है, ऐसे लोगों को करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। ये सीख दी है गोस्वामी जी महाराज ने। तो प्यारे भाइयों बहनों, अगर जय गुरुदेव में है, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है, वो जो कुछ करे उन्हें करने दो। प्यारे भाई बहनों, बात बड़ी लंबी है, बात जो चल रही थी उधर आए। ये पहला परमात्मा के नाम के बारे में जान गए हैं, सो पहला न पीछे मुड़ के देखने वाले। अब हिरण्यकश्यप चाहे उन्हें पैरों के नीचे यानी हाथियों से कुचलवाए या पहाड़ से गिराए, जो कुछ उसे करना है सो करे, लेकिन अब प्रहलाद मथुरा जाने से रुकने वाला नहीं है। घर वाले चाहे कुछ भी कहें, जो जय गुरुदेव में चला गया वो चला गया प्रहलाद की तरह। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम में क्या किया गया, यानी संसार पे लोग क्या करते देखे गए हैं कि बाबा जी से हटाने का पूरा प्रयास करते हैं। अंतिम देखो ये समय आ रहा है, वही समय के लिए सब लोगों से प्रार्थना की जा रही है कि जब खंबा गर्म करके लगाया जाएगा और उस समय पर कैलाश से कहा जाएगा, बेटा आप दिखाओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। ऐसे ही समय आ रहा है, परमाणु बम की लड़ाई लगने जा रही है। अभी हमारे सीडीएस महोदय चौहान साहब को बिठाया गया है वहां पर दिल्ली में, यानी सौंप दिया गया है उन्हें बटन दबाने का अधिकार। परसों की बात है, साफ हिदायत दे दी गई है सीडीएस साहब को कि अगर कहीं से कोई मालूम पड़े तो आप भी परमाणु बम का बटन दबा देंगे। प्यारे भाई बहनों, चारों तरफ से तैयारियां चल रही है। खंभा गर्म होने से अर्थ ये है कि यही परमाणु रूपी बम का जब ये खंभा गर्म होने जा रहा, तो ध्यान रखना, प्रहलाद का बाल बांका होने वाला नहीं है। प्रहलाद एक बार की डरेंगे, लेकिन परमात्मा चीटी होके उस पर ऐसे घूमेंगे, तब प्रहलाद कहेंगे अच्छा जब चीटी नहीं जल रही तो हम कैसे। जैसे ही प्रहलाद उसे भेटेगा, प्रहलाद को तो मालिक बनेंगे, लेकिन वहीं से दुनिया के लोगों की असामत संसार के लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं होगा, और जब खंभ में से निकलेगा कौन, आधा नर और आधा सिंह, अब कहेगा कि अरे ये क्या। तब हिरण्यकश्यप कहेगा कि अरे हम तो सोच रहे थे कि हमें दुनिया में मारने वाला कोई है ही नहीं, ये आधा नर आधा सिंह। इसका मतलब ये है कि अब प्राण बचने वाले घसीट के लाया गया। क्या लाया गया? दहलीज के नीचे खड़ा कर दिया, कहा कि बाहर हो या भीतर। दहलीज से अर्थ ये है, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये दहलीज है। अर्थ क्या है? कलयुग पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं होगा। 70,28,000 साल वाला सत्य नहीं आएगा। कितने साल के लिए आएगा? सतयुग केवल 1
कि जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग अंडा खाते हैं, कह देते अंडा तो शाकाहारी है, अंडा तो सब्जी है, ऐसा लोग कहते हुए सुने गए हैं। बाबा जी ने कहा कान खोल के सुन लो, दहलीज पर जब तुम्हारी छाती चीर दी जाएगी और वो भी कह के कहो हिरण्यकश्यप, कोई हम गलत तो नहीं कर रहे, न नर है, न कोई जानवर है, न किसी औजार से मार रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा किससे? बाबा जय महाराज ने क्या कहा? परिवर्तन सत्संग सुनाते सुनाते हो जाएगा मुझे। ये गुरु महाराज श्री मुख से कहे, ऐसे ये शब्द चलते रहेंगे और देखो समय आएगा और धीरे से वो चंडी, आप प्यारे भाई बहनों, ये सारा क्रियाकलाप होने वाला। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे हैं कि बच्चा मैंने देवता को बनाया जो न स्त्री है न पुरुष है, चंडी एक देवता है, उसके हाथ में मिसाल है और मिसाल लेके वो देश विदेश का भ्रमण कर रही है। बाबा जी ने कहा बच्चों सब लोग सुन लो, पढ़े लिखे पहले सुन ले। बाबा जी ने कहा सबसे पहले जो विदेशों का धन है, वहां की जो इकोनॉमी है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उसे ये खत्म करेगी चंडी। ऐ प्यारे भाई और बहनों, विदेशों की इकोनॉमी आप देख लीजिए, वो धीरे धीरे निम्न पायदान पर आ रही है और उसी की वजह से भारतवर्ष में जो सोना है, यहाँ की जो करेंसी है, अब वो कहां से आए? तो सोना का भाव सुन रहे होगे, 1 लाख से ऊपर चला गया। अभी ये रुकने वाला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये सारी चीजें पहले कहते गए। अब बताओ, 1 तोला सोना 1 लाख रुपया से ऊपर। प्यारे भाई बहनों, यहां से दिमाग के जितने भी दरवाजे हैं, हम लोगों को खोल लेना चाहिए, क्योंकि ये विश्व स्तर पर इसका आकलन होता है, करेंसी का, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। जब भारत का सोना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जब सोना इतना महंगा है तो 1 लाख से पार। अब अंदाजा लगा लो कि विश्व में पैसा कितना बचा है। इसलिए बाबा जी की बात गफलत में मत रखना। चंडी बाबा जी ने कहा धीरे धीरे धन खत्म कर देगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब लोग पर रो पड़ेंगे, अधिकारी रोएगा, कर्मचारी रोएगा और जितने बड़े पूंजीपति हैं वो सब रोएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब चारों तरफ से रोगे तब महात्मा आपको याद आएंगे। उस समय आप जब महात्मा की याद करोगे तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई। स्वामी जी महाराज की बात को अच्छे से सुने। हजूर ने कहा बच्चा, जब देश की इकोनॉमी, फॉरेन की जब इकोनॉमी, विदेश की जब अर्थव्यवस्था डगमगाने लगे और जब महंगाई चरम सीमा पर आ जाए, तो उस समय पर आप लोग ध्यान से सुनना। चंडी का फिर एक बार भी सीधा कहा होगा कि अन्न पर। अन्न में ऐसे अपनी मिसाल छुआई और बाबा जी ने कहा बच्चा मिसाल छुआते ही अन्न। स्वामी जी महाराज ने शब्द बोला, बाबा जी ने कहा कि बच्चा अन्न हो जाएगा फुक। जब अन्न फुक हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा आप लोग तो जान रहे हैं कि हमारे घर में भरा हुआ है, हमारी भारत सरकार जान रही कि हमारे घर भरा हुआ है। और जब वहां जाओगे स्टोर में और जब देखोगे अरे ये अनाज तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, और जैसे
तो उसमें बचेगा कुछ भी नहीं। स्वामी जी महाराज का बच्चा उस दिन आपको बाबा जी की एक एक बात याद 3 मिनट में अगर भगवान याद ना आ जाए तो इस बाबा से बाबा मत कहना। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश है। प्यारे भाई और बहनों, तो गुरु महाराज ने कहा कि चंडी विश्व भ्रमण पर निकल चुकी है, तो देखो अर्थव्यवस्था हर देश की डगमगा रही। और ये आप अपने सोने से लगा लीजिएगा कि कितना ये सब कुछ कहने का अर्थ ये है कि अब कुल मिला के ये सारी की सारी चीज यानी अन्न पर फोकस करेगी, और जैसे ही अन्न पर फोकस करेगी अन्न से सारी चीजें हैं। गुरु महाराज का बच्चा उसी समय पर पीने को पानी और ये सारी व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगी। ये बड़े बड़े डैम सूख जाएंगे, बिजली बनना बंद हो जाएगी, सारे आपके जितने संसाधन है सब बंद हो जाएंगे। इधर परमाणु बम की लड़ाई लग जाएगी। बच्चा ये सारा खेल 18 मिनट में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हो जाएगा। शाम को सोओगे तो नजारा कुछ और जब सुबह को जगोगे तो नजारा कुछ और ही आएगा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते हैं इसलिए प्रहलाद भगत की तरह ऐसे पिताओं से सावधान हो जा। ये देश के जो हमारे नेता मंत्री हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये हमारे पिता के समान है। अगर ये गंदा काम कर रहे हैं तो इनका साथ दो, छोड़ दो। हमारे सतीश भाई मंच से कहते हैं एक काणी सेना बना रहा, एक नारायणी सेना बना रहा, एक भीम सेना बना रहा। क्या ये सेनाएं बनाकर और पढ़ाई जो है वो अपना मर्जी पर जा रही है। अब पढ़ लिख कर क्या ये सेना बनाओगे, और जब सेना बनती है तो फिर युद्ध स्वाभाविक है। अब जब युद्ध करोगे तो फिर बताओ पढ़ाई लिखाई किस काम की रह गई, जबकि पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सब जनता जनार्दन के रोष में कि जो हमारे ये प्रतिनिधि होते हैं ये पिता के समान होते हैं। ऐसे पिताओं का पहला परित्याग करे तो ठीक है, अगर पहला परित्याग कर देगा शरणाचलों में नाम आ जाएगा, और अगर परित्याग नहीं करेगा तो जितने ये हिरण्यकश्यप के साथी हैं वो बचने वाले नहीं हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये प्रहलाद की तरह से मतलब ये है कि स्वामी जी महाराज जो कर रहे हैं इस पर हमें और आप सभी को अमल करना है। अगर ये अंडा मांस मछली शराब से दूर हो जाएंगे, हमारी जो बुद्धि हिचकोले